जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर के एक ऐसे काले सच के बारे में जो हमसे छुपाया जाता है। दोस्तों, एक ऐसी वीरांगना के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने अकबर के ही दरबार में अकबर की छाती पर पांव रखकर अकबर से कहा कि बोलो अकबर, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अकबर ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगी थी। आखिर में उस छतरानी ने अकबर को क्षमा कर दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। जय श्री राम दोस्तों। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह महान सम्राट था, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, नौरोज का मेला जो वहां लगाता था, और नौरोजों के मेले को अकबर इसीलिए लगाता था ताकि वहां पर हिंदू स्त्रियां आए, और वहां पर हिंदू स्त्रियां ही आती थी क्योंकि उन्होंने बुर्का भी नहीं पहना होता था और मुस्लिम स्त्रियों ने बुर्का पहना रहता था। अकबर उस नौरोज के मेले में बुर्के को पहनकर जाता और उसके बाद वहां पर लड़कियों को देखने लगता। जो भी उसे पसंद आती वह उसे अपने सैनिकों के द्वारा उठवाता और उसके बाद उन्हें एक गुप्त कमरों में ले जाया जाता और उसके बाद अकबर उनके साथ दरिंदगी करता। लेकिन एक बार अकबर को उसकी यही शैतान प्रवृत्ति उसके जान पर बनाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किरण देवी जो महाराणा प्रताप की भतीजी थी और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी, उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की छाती पर पांव रखकर कहा था कि बोलो अकबर, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जब अकबर ने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगी थी। दोस्तों, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे और शक्ति सिंह के साथ अब महाराणा प्रताप की अनबन हो गई, जिसके कारण शक्ति सिंह अकबर से जा मिला। और वहीं अकबर के दरबार में पृथ्वीराज राठौर नाम के एक दूसरे क्षत्रिय थे, जिनसे उन्होंने अपनी पुत्री किरण देवी की शादी करवा दी। और उसके बाद एक दिन नौरोजे के मेले में अकबर फिर अपनी ऐसी ही घटिया चाल चलकर बुर्का पहनकर उस मेले में घूम रहा था। उसकी नजर किरण देवी पर गई, जो बहुत ही सुंदर थी। अकबर उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने जब अपने सैनिकों से पता करवाया कि वह कौन थी, तो उसे पता चला कि वह पृथ्वीराज राठौर की बीवी है और वह जो दिल्ली में ही रहते हैं और हमारे ही अधीन है, और वह उनकी पत्नी है। जब यह अकबर ने सुना तो अकबर खुशी के मारे झूम उठा और उसने सोचा कि मेरे ही राज्य में और मैं अब किरण देवी को पा जाऊंगा। उसके बाद उसने एक चाल चली और पृथ्वीराज राठौर को युद्ध के लिए बाहर भेज दिया। और उसके बाद उसने किरण देवी को एक आदेश दिया और अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद अकबर ने उन्हें अकेले में मिलकर शादी का प्रस्ताव रखा। अकबर ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद है। लेकिन किरण देवी ने कहा कि मेरी शादी पहले हो चुकी है और मैं आपका यह प्रस्ताव अस्वीकार करती हूँ। लेकिन अकबर तो हवस का मौलवी था, लेकिन वह कैसे मानता। वह किरण देवी की ओर फिल्मों की तरह दरिंदों की तरह हरकतें करने लगा और वह किरण देवी की ओर बढ़ने लगा। किरण देवी पीछे की ओर जाने लगी, उल्टे पांव पीछे की ओर जाने लगी और उसके बाद अकबर आगे ही बढ़ रहा था। किरण देवी ने उसे काफी समझाया, लेकिन अकबर नहीं मान रहा था। किरण देवी ने तभी कालीन जिसके ऊपर अकबर खड़ा था, उस कालीन को जोर से खींचा और अकबर जमीन पे जा गिरा और एकदम कूदकर अकबर की छाती पर पांव रखा। और अकबर ने उनके चंगुल से छूटने का काफी प्रयास किया, लेकिन अकबर छूट नहीं पाया। उन्होंने अकबर की छाती पर पांव रखा और वैसे ही कटार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और अकबर थक हार गया और उसको पता चल गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने किरण देवी के चरणों में क्षमा मांगी और कहा कि मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। अकबर गिड़गिड़ाया, उसने अपनी जान की भीख मांगी। अंत में अकबर ने कहा, अगर मैं मर जाऊंगा तो यह राज्य अनाथ होगा, इस राज्य का क्या होगा। किरण देवी ने उसके साथ शर्त रखी कि अगर मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी, इसके बाद तुम किसी भी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे। अकबर ने उनके साथ उन्हें वचन दिया और कहा कि मैं अब ऐसे कार्य नहीं करूंगा। इस वचन को देने के बाद किरण देवी ने अकबर को छोड़ा और अकबर से कहा कि जिन महाराणा प्रताप को तुम सपनों में देखकर डर जाते हो, मैं उसी महाराणा प्रताप की भतीजी हूं, याद रखना।
और अकबर को फटकार कर वापस चली गई। अकबर यह देखकर सोचने लगा कि सच में यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी महान वीरांगनाओं की कहानी हमें इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अकबर के काले सच, काले कारनामों के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सिर्फ और सिर्फ अकबर को कहा जाता है कि वह महान है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे इतिहास की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।